टीवी देखते हो तुम लोग? बोलो बोलो, ढंग से बोलो, देखते हो या नहीं? आगे भी देखोगे? देखेंगे। टीवी काय के लिए खरीदी है? मैंने देखा, एक बच्चे ने मुझे मोबाइल में दिखाया, एक वो आता ना डिस्कवरी चैनल आता, जिसमें वन्य प्राणियों का, जानवरों के बारे में दिखाया जाता है। मैंने देखा उसमें एक चिंपांजी, गोरिल्ला, एक बंदर, मनुष्य के जैसा, चलता भी मनुष्य जैसा है, खाता भी मनुष्य जैसा है, मनुष्य से हाथ मिलाता है, मनुष्य के गले लगता है, मनुष्य के पास बैठता है। मैंने कहा यार ये चिंपांजी तो, चिंपांजी समझ गए या नहीं? बोलो। अरे तुम इधर मत देखा करो, ये महिलाएं बहुत होशियार, मैं चिंपांजी कह रहा हूं, सब इधर देख रही हैं। ध्यान रखें, हालत खराब, क्या करें हम विचार करें। एक चिंपांजी होता है और एक इंसान है। मैंने सोचा ये सब कुछ तो इंसान जैसा करता है। मैंने सोचा कि दोनों में अंतर क्या है। चिंपांजी और मनुष्य में 2% कुछ जीन्स कम और ज्यादा है। हर चीज वो मनुष्य की जैसे करेगा, खाता वैसे ही, चलता वैसे ही, उठता वैसे ही है, सब एक्शन करेगा। वो चिंपांजी क्यों हो गया और हम मनुष्य क्यों हो गए? डार्विन की थ्योरी है ना कि मनुष्य बंदर का विकास हुआ करता है। मैंने सोचा यार इन दोनों में अंतर क्या है? वो बंदर क्यों बन गया और हम इंसान क्यों बन गए? 98% तो उनके जीन्स और हमारे एक से हैं, बस 2 में गड़बड़ हो गया कि वो जो चिंपांजी है ना, वो मनुष्य जैसा सोच नहीं सकता, वो मनुष्य जैसा बोल नहीं सकता। और आपसे निवेदन है, यदि आप भी मनुष्य जैसे नहीं बोल पाए तो आप भी, फिर इधर देखा तुमने, आप भी जानवर हो जाएंगे। ध्यान रखना, जानवर और इंसान में इतना अंतर है कि मनुष्य जैसा सोच नहीं सकता और मनुष्य जैसा बोल नहीं सकता। मालूम है, एक घर में 2 बहुएं हैं, एक बहुत दहेज लेकर आई है और एक बिल्कुल गरीब घर की है। एक पूरे ससुराल में दिलों में राज करती है और एक ऐसी है जो दिलों से उतर जाती है। कौन कौन? ध्यान रखना, कौन सी बहू दिल से उतरेगी और कौन सी बहू दिल में राज करेगी। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कौन सी बहू है जो दिल में राज करती है और कौन सी दिल से उतर जाती है? मैं कहता हूं कि ज्यादा पैसा लाने वाली अमीर बेटी यदि बहू बनकर आई है, यदि उसे बोलना ढंग से नहीं आता तो वो दिल से उतर जाती है, और गरीब बहू को बोलना आता है तो वह दिल में वास किया करती है। दिलों में वास करना है, बोलना अच्छा सीख लीजिए। मान्यवर विधायिका महोदया बैठी हैं यहां पर, दिलों में ही नहीं देश में भी राज करना है ना, तो बोलने की कला आना चाहिए। ध्यान रखना। मोदी जी के पास क्या है? बोलो, क्या है? बोलने काम तो वही है जो वो कर रहे थे, वो ये कर रहे हैं। बस उनकी बोलने की, एक बोलने की कला आ जाए तो दिल में तो क्या, तुम दुनिया में राज कर सकते हो। बीजेपी के पास वक्ता बहुत है, ध्यान रखना, अभी उनका समय चल रहा है। बोलना, माने बोलना सीख लीजिए, मीठी वाणी। आप ये मत सोचो कि बाजार में हम बैठे हैं तो पड़ोसी की दुकान अच्छी चलती है, मेरी अच्छी नहीं चलती है। एक ही दुकान है, एक ही मोहल्ला है, और मैं भी बाजार में ही बैठा हूं आज। ध्यान रखना, सब दुकानों में शटर गिरी है, मेरी दुकान खुली हुई है। ध्यान रखना, मेरी दुकान काय की है? मेरी जुबान की दुकान है। और काय की दुकान है? मेरे पास कोई रुपया नहीं है, पैसा नहीं, माल नहीं है, बस एक जुबान है। आपसे निवेदन करता हूं
कि 2 दुकानें आजू बाजू में हैं, दुकानदारों सुनो। क्या करूं, मैं भी तो दुकानदारों का गुरु हूं ना, वाणियों का ध्यान रखना। मान्य भाई, एक की दुकान अच्छी चलती है, एक की नहीं चलती है, एक से रेट है, एक से माल है, दोनों चाइना का माल बेच रहे हैं। एक का बोहनी बट्टा नहीं होता है और एक को खाना खाने की भी फुर्सत। क्या बात है, रेट एक है, माल एक है। आप सोचोगे उसका भाग्य अच्छा है, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है। ए हिंदुस्तान के लोगों, किस्मत को कोसना बंद करो, ध्यान रखना। भाग्य के भरोसे मत बैठो, जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि जिसकी दुकान अच्छी चल रही है ना, उसकी दुकान नहीं, उसकी जुबान बहुत मीठी होगी, इसलिए उसकी दुकान चलती है। और जिसकी जुबान मीठी नहीं है, माल कितना भी अच्छा हो, बिकने वाला बोलते हैं अच्छा बोलने वाले की मिट्टी बिकती है और बुरा बोलने वाले का सोना भी नहीं बिका कर रहा। व्यवहार अच्छा रखो ग्राहकों से। ग्राहक आया है उसे आम आदमी मत समझो। जब दुकान पे बैठे तो ये समझना, हिंदू बैठे तो ये समझे कि ग्राहक नहीं, मेरे घर में प्रभु राम चल करके आए, मेरी दुकान में ध्यान रखना। और राम जैसा व्यवहार करोगे तो तुम्हारी दुकान चलने में कोई आपका नजर नहीं लगती है। पागल हो गए, दिमाग खराब है क्या? शनिवार को 1 नींबू 5 मिर्ची लटका के फेंक दे, पागल हो गए, इससे कोई दुकान चलती है क्या? ये उतारा कर दिया, वो जादू कर दिया, वो टोना कर दिया। और तो और लोग तो ऐसे हैं सलूमर में ही। डूंगरपुर की क्या बात करूं, मैं एक गरज नगर से निकला, डूंगरपुर में एक आदमी बोला, महाराज दुकान में चरण रख दो। अरे बाप, दुकान में चरण, मैंने कहा क्या होगा? बोले दुकान अच्छी चलेगी। मैंने कहा मेरे से अच्छी तो नहीं चलेगी, ध्यान रखना। एक बात बोले, दुकान में पैर रख दीजिए। आदमी का बस चले ना, यदि बस चल जाए सलूमर कहीं तो मुझे तो काउंटर पे बिठा देंगे वो, कि दुकान अच्छी चलना चाहिए। मैंने कहा ये आदमी ध्यान रख, दुकान पे मेरे पैर तो मत रखवा। बोले क्यों? मैंने कहा तू मेरे ही जैसा हो जाएगा, मेरे पास क्या है, ध्यान रखना। मान्य कोई वास्तु दोष नहीं है, कोई ग्रह खराब नहीं चल रहे हैं, कोई नींबू और मिर्ची उतारने की जरूरत नहीं है। यदि नजर उतारना ही है ना तो कड़वी जुबान की नजर उतार के मीठी बना ले। देख तेरे दिलों में, तेरे घर में लक्ष्मी का निवास। कैसे मीठी जुबान, अच्छे से बोलो, सम्मान से बोलो, प्यार से बोलो, तो जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। महिलाओं से मेरा निवेदन है कि जिंदगी में, समाज में स्मार्टनेस 20%, जुबान 80%। समझ में आप कितनी खूबसूरत हो। एक सुंदर व्यक्ति कितनी देर सुंदर लगेगा? 1 नजर में, 2 नजर में, 3 नजर में। ये रोज रोज जो हो रहा है ना, तू मेरी जान में तेरी जान, है ना, आई लव यू, 1 साल बाद आई हेट यू। सुंदर चेहरा कितनी देर अच्छा लगेगा? 1 बार 2 बार। मैं पुलक सागर कहता हूं कि होठों पर लिपस्टिक लगा लेने से जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है। होठों को गुलाबी करने से जीवन में आनंद नहीं मिलता है। गोरी चमड़ी से जीवन में आनंद नहीं मिलता है। मैं कहता हूं एक गोरी बहू कितनी भी लिपस्टिक लगा ले, यदि कड़वा बोलती होगी ना तो घर में इज्जत नहीं पा सकती। और एक काली बहू बदसूरत भी हो, मीठा बोले तो ससुराल में राज किया करती है। ध्यान मान्य विचार करना। कोई यहां एक लड़का बैठा है जिसकी शादी नहीं हुई हो? नहीं, खड़े हो जा, क्या कोई संत की सभा हो सकता हो जाए। कोई बैठा कुंवारा? नहीं नहीं, ये नहीं, इसको क्या खड़ा कर रहे तुम? कोई कुंवारा, एक लड़का कोई भी खड़ा हो जाए, जिंदा आदमी, मुर्दा तो खड़ा हो गई नहीं। कोई एक लड़का, कोई भी एक लड़का, मैं कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल आराम से कर। हाँ, वो खड़ा हो गया, माइक दो, एक जिंदा दिल, जोरदार तालियां बजाइए उसके लिए। देखो सब मुझे देख के उसे देख रहे से अपनी लड़की उसे ही दोगे तो।
हाँ बोल बेटा, क्या बात है, एक जिंदा आदमी तो खड़ा हुआ है। नाम बोल बेटा अपना, क्या नाम है? इसीलिए तो हो नहीं रही फिर। राहुल जैन। अच्छा, कितने साल के हो? 29। शादी हो नहीं रही या कर नहीं रहे? हो नहीं रही है और कर भी नहीं रहे। तो फिर हमारे साथ आ जाओ, लफड़े खत्म कर। एक बात पूछो बेटा, जी। क्या करते हो? बिजनेस। काय का? ई मित्र है, मनी ट्रांसफर। अच्छा, एक बात पूछूं या नहीं? पूछो जी। मेरे पास 2 लड़कियां हैं, शादी करा दूं तेरी? 2 से कैसे? नहीं होगी तो चॉइस, 2 से नहीं। तुम यार अपने इन बूढ़ों की तरह मत रहो कि 2 से करेंगे, है ना। आपसे एक बात पूछता हूं, 2 लड़कियां मेरे पास हैं, उनमें से एक को तुम्हें चुनना है। एक बहुत गोरी है, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, बहुत दहेज लेकर आएगी, कार मर्सिडीज लेकर आएगी, लाखों का दहेज लाएगी। एक सांवली है, ज्यादा सुंदर नहीं है, ज्यादा पैसा ला नहीं सकती है, ज्यादा उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन जो सांवली वाली है वो जब बोलती है तो मुंह से फूल झरते हैं। वो जो धनपति की बेटी है, जो गोरी चमड़ी वाली है, जब बोलती है तो बड़ी बेरुखी से बोलती है। बोल बेटा, किससे शादी करेगा? सावली से। धन्यवाद, तालियां बजाइए एक बार जोर से बच्चे को। कौन कहता है कि आज के लड़के गोरी चमड़ी और सुंदरता पे मरते हैं? आज सलू उम्र के बच्चे ने दिखा दिया, आदमी सूरत पे नहीं व्यवहार पे मरा करता है। बैठ जा बेटा, तेरी शादी हो जाएगी, टेंशन मत ले। नमस्ते गुरुदेव। कौन कहता है कि रुपया सुंदर रूप चाहिए? कौन कहता है कि हमको लिपस्टिक लगी बीवी चाहिए? कौन कहता है बहुत पैसा लेकर के आए? आज एक सलूबर के नौजवान ने बता दिया कि सुंदरता नहीं, वाणी की सुंदरता होना चाहिए। उसने स्वीकार किया है, मैंने पूरी समाज में स्वीकार किया है। इतनी बड़ी समाज बैठी है, लड़की की व्यवस्था करो, उसके लिए ध्यान रखना। मान्यवर बोलिए, जब ये सुंदरता नहीं चाहते हैं तो काय को तुम लाखों खर्च करते लीपा पोतने में? ध्यान रखना। वो तो कह रहा काली चलेगी, लेकिन मीठा बोलने वाली होना चाहिए। ध्यान रखना, आदमी का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। पैसा आज है, कल खत्म हो जाएगा, व्यवहार मरकर भी जिंदगी भर याद आएगा। व्यवहार अच्छा बनाओ, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मीठा बोलना सीखो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं सलूमर वालों, आप एक ऐसे घर में गए जहां पर बहुत महंगा फर्नीचर लगा है। मैं जाता हूं चौकों में, बहुत महंगे महंगे टाइल लगे हैं, आलीशान मकान बना है, बहुत सुंदर मकान। भोजन करने बैठो ना तो डाइनिंग टेबल पर 20-20 आइटम होते हैं। मान्यवर, बहुत कीमती मकान है, लेकिन उसके घर जाओ ना तो आदमी बदतमीजी से बात करता है, ढंग से बात नहीं करता है। और एक ऐसा गरीब का मकान है जहां महंगे फर्नीचर नहीं है, पर्दे महंगे नहीं हैं, खाना 2 रोटी और सब्जी मिलती है, लेकिन उसके घर जाओ तो इतना स्वागत करता है, इतना स्वागत, अपनी गरीबी में भी इतना स्वागत करता है जैसे उसके घर भगवान पधारे हों। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सलूमर वालों कि आप अमीर के घर से लौटोगे तो उसका महंगा फर्नीचर, डाइनिंग टेबल, 25 आइटम याद करोगे या उसका व्यवहार याद करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या याद करोगे? वो गरीब की झोपड़ी में आप उसकी झोपड़ी और मिट्टी का घड़ा याद करोगे या उसका मीठा बोलना याद करोगे? मैं कहता हूं भाई साहब कि दुनिया में सबसे बड़ी कोई दौलत है तो व्यवहार सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है। ध्यान रखना, व्यवहार से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। लाखों रुपए हो, बोलने का सलीका ना हो, बदतमीजी से बात करते हो, कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, 1000 लीटर नींबू का रस रखा हो, 1000 लीटर, एक भी चींटी उसके पास नहीं जाएगी।
और एक बूंद शक्कर की चाशनी पड़ी हो, हजारों चींटियां उसके पास पहुंच जाया करती हैं। मैं आपसे निवेदन है मेरा सलूमर वालों, जुबान में नींबू का रस नहीं, जुबान में शक्कर की चाशनी होना चाहिए, ध्यान रखना। और आज महिलाओं से भी मेरा निवेदन है कि चाय में चीनी डालना भूल जाओ, कोई बात नहीं, जुबान में चीनी डालना मत भूलना, क्योंकि बिना चीनी की चाय शुगर पेशेंट के काम आएगी, लेकिन बिना मीठी की हुई जुबान शुगर पेशेंट के काम भी नहीं आती है। डॉक्टरों ने कहा होगा कि तुमको शुगर की बीमारी है, मीठा नहीं खाना, लेकिन किसी डॉक्टर ने नहीं कहा होगा कि मीठा नहीं बोलना, ध्यान रखना। मैं कहता हूं कि शक्कर खाने से शुगर पेशेंट की और शुगर बढ़ जाती है, लेकिन मीठा सुनने से उसकी शुगर नॉर्मल हो जाया करती है। मेरे भाई ध्यान रखना, यदि मीठी जुबान है तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, शुगर नॉर्मल हो जाएगी, सारी बीमारियां चली जाएंगी। कितनी भी मुट्ठी भर गोलियां खा लो, व्यवहार खराब है, घर नरक के जैसा लगेगा, ध्यान रखना है। घर को अच्छा बनाओ अपने मानने पर। घर अच्छा किससे बनता है? रुपए पैसों से नहीं बनता है। मान्यवर, जुड़े हुए को तोड़ो मत, टूटे हुए को जोड़ने का प्रयास करिए। आपसे निवेदन है, 2.5 इंच की जुबान और 5 फीट का शरीर। एक बार क्या हुआ, जुबान और दांतों में झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा, है जुबान, हम तुझे काट लेंगे। जुबान ने कहा, क्यों? बोली, तू बहुत गड़बड़ है, मीठा मीठा रबड़ी मलाई खुद खा जाती है और चना चबेना हमसे चबवाती है, आम की गुठली हम चबाते हैं, रस तू पी जाती है, गन्ना हम चबाते हैं और रस तू सटक जाती है, बहुत बेकार है तू। खुद तो आराम से मुंह के अंदर सोती है और हम 32 को पहरेदार बना के खड़ा करती है, बहुत खराब है। तो हम तुझे काट लेंगे और जुबान तू संभल के रहे, हम 32 तू अकेली, हम 32 और तू अकेली। बहुत चबड़ चबड़ करती है। जुबान ने कहा, क्या करोगे? बोले, हम तुझे काट लेंगे। जुबान ने कहा, 32 के 32 दांत, एक बात ध्यान रखना, तुम हमें काटोगे, यदि मैं एक शब्द गलत बोल दूं तो 32 के 32 उखाड़े जाओगे, ध्यान रखना। मुझसे ज्यादा भिड़ने की कोशिश, एक गलत शब्द बोल दूं तो 32 उखाड़े जाओगे। मुझसे कभी जीत, जुबान का ही तो खेल है।